2018 में जब मां बेटे को नेशनल हेराल्ड की केस में बेल मिला था, 50,000 रुपए की श्योरिटी पर दोनों को बेल मिला था। और जब यह बेल मिला था उस समय एक जश्न भ्रष्टाचार बैंड बाजा के साथ मां बेटे बेल पाकर कोर्ट से अपने ऑफिस तक गए थे। तो उस समय भी हमने कहा था दिस इज नथिंग बट सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, यह भ्रष्टाचार का जश्न है। और आज भी ब्लेटेंट जश्न मनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं एजेएल के पूरे डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि एजेएल और नेशनल हेराल्ड के केस को आप जानते हैं। संपत्ति बेची गई, ना कोई संपत्ति वहां से हिला, तो कोई गड़बड़ी हुई कैसे? गड़बड़ी यूं हुई कि ईडी की चार्जशीट चिदंबरम साहब पढ़े होंगे, वो पढ़ते तो हैं मगर उन्होंने वो पोर्शन डिलीट कर दिया है। ईडी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है एजेएल की, चाहे वो बहादुर शाह जफर मार्ग पर हेराल्ड बिल्डिंग हो, चाहे वो लखनऊ में उनकी प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी हो, चाहे वो भोपाल में उनकी प्रॉपर्टी हो, कल माननीय अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी ने बहुत ही ल्यूसिड एंड सुंदर तरीके से हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से धांधलेबाजी चल रही है नेशनल हेराल्ड की, उस विषय को हिमाचल प्रदेश की भूमि पर ही रखा, चाहे हिमाचल प्रदेश की प्रॉपर्टी हो। इन सब प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी तो वही है मगर ये प्रॉपर्टी को जरिया बना करके, इस प्रॉपर्टी को औजार बना करके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जनरेट किया जा रहा था। अब नेशनल हेराल्ड तो 2008 में छपना बंद हो गया, तो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कैसे बना, वहां से उगाई कैसे हुई? आप देखिए, एक बिल्डिंग है बहादुर शाह जफर रोड में और एक अखबार वहां पहले छपती थी। तो इन्होंने क्या किया, बोगस एडवर्टाइजमेंट, हम नेशनल हेराल्ड में एडवर्टाइजमेंट देंगे और उस एवज में 38 करोड़ रुपया जो है ये मां बेटे ने ले लिया। 38 करोड़ रुपए मां बेटे ने लिया है बोगस एडवर्टाइजमेंट के लिए। क्या एडवर्टाइजमेंट? ना हम नेशनल हेराल्ड में एडवर्टाइजमेंट देंगे। जब लिस्ट देखा ईडी ने तो किसका एडवर्टाइजमेंट है? कोई गुड्डू सिंह है, कांग्रेस पार्टी का कोई छोटा सा नेता।